नमस्ते, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं काजल AI रिपोर्टर अपडेट लेकर यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच में यहाँ पर जो पुजारी जी हैं, महेश गुरु जी, जो कि महाकाल मंदिर से जुड़े हुए हैं, समिति में भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो महाकाल मंदिर में जो मामला चल रहा है अवैध वस्तु लेकर, एक हमारे पास एक अपडेट आया है गुरु जी कि जब समय का गुरु जो कि याचिका और कर्मचारी करोड़पति हैं, तो प्रत्येक द्विवेदी मोहित ठाकुर अपने आप को 16 पुजारी बताने वाले लोग 12 पुरोहित तो कर्मचारी के पास तो करोड़ों की संपत्ति है। और इसमें तथाकथित आखिर मामला क्या है, इनकी चल अचल संपत्ति की तो कम किया जाए तो इनके पास भी करोड़ों की संपत्ति मिलेगा और मंदिर का भ्रष्टाचार खत्म होगा, ऐसा सारी का गुरु और उनके पुत्र चौबे का कहना है। इस संदर्भ में आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात है, भ्रष्टाचार की बात आती है, क्या भ्रष्टाचार कोई करता है तो उसे उसकी सजा ईश्वर देता है। और यदि महाकाल मंदिर में जिन कर्मचारियों ने कुछ भी किया है तो उसकी जांच हो रही है। अभी फाइनल डिसीजन नहीं है कि भ्रष्टाचार ही हुआ है। जिस दिन इस विषय को लेकर सजा होगी या उसकी रिकवरी होगी तभी वो मुलजिम होंगे। अभी तो गिरफ्तारी हुई है, बात हुई है, आगे अभी तो उनके पास बहुत से चांसेज है, वो अपना पक्ष रखेंगे, सरकार अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद। लेकिन सारिका गुरुजी जो है एक तरह से मानसिक रोगी है और उसके साथ साथ उसका पति भी। ऐसा कहते हैं ना कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो वो सारे संसार में और सारी दूर ये प्रचार करती रही कि ये अंगूर खट्टे हैं, कोई इसको न खाए। ऐसा ही इसी का है। ये दोनों के मंदिरों में घुसपैठ करना चाहते थे, उज्जैन के समस्त मंदिरों में। अब इनको वहाँ किसी भी जगह कहीं भी पुजारी पद इनको प्राप्त नहीं हो पाया, तो ये इससे खींचे हुए हैं और यानी कि कहते हैं ना कि विद्रोही हो गए। तो विद्रोह के ये पुजारियों पे और इन पर दिन प्रतिदिन आरोप लगाते रहते हैं। उनने ये आरोप लगाया है कि 16 पुजारी, 22 पंडे, 300 कर्मचारी। अरे भैया, सब कहीं ना कहीं उनके भाग्य में करोड़पति बनना होगा तो करोड़पति बने हैं। संपदा है उनके पास, बाप दादाओं की भी संपदा हो सकती है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ सकती है। रही बात जांच कराने की, वो यदि ऐसी मांग करती है तो हम तो खुले दिल से आपके चैनल पे कहते हैं, पुजारी की, पुरोहितों की, कर्मचारियों की कर ले जांच। मेहनत से कमाते हैं, भ्रष्टाचार से नहीं कमाते हैं। जजमानों से के पैसा लेते हैं, के अभिषेक कराते हैं, अभिषेक पूजन का दान लेते हैं। चोरी नहीं करते हैं, दान लेते हैं। और दान जो देता है वो मन से मिलता है और दान लेने का अधिकार ब्राह्मणों का। तो जितने भी ब्राह्मण मंदिर के अंदर पुजारी पुरोहित हैं वो सब दान लेते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते। ये तो खुद भ्रष्ट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दोनों बेरोजगार हैं या फिर अपनी आइडेंटिटी बताए कि ये मैं इस सर्विस में हूँ, पति ये बताए कि मैं इस सर्विस में हूँ और इन सर्विसों से मुझे ये 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए वेतन प्राप्त होता है, तो वो रोजगार है। अब बेरोजगार आदमी के पास संपत्ति कहाँ से आ गई, मकान जायदाद कहाँ से आ गए, 10-10 प्लाट कहाँ से आ गए। दूसरी बात, पिटीशन कोई भी लगाए, हम पिटीशन के विरोधी नहीं, जिसको विरोध होगा जाए, न्याय है, न्यायालय ये वो भी न्याय का मंदिर है, न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक ही बात को लेके बार बार पिटीशन लगाना, इतना पैसा इसके पास कहाँ से आता है? एक पिटीशन लगाने की में मुझे एक मामूली सी बात है, ऐसा कहते हैं लोग भी जो पिटीशन लगाते हैं या केस लड़ते हैं, उनका एक कहना है कि एक केस लगने के बाद लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है, चप्पलें घिस जाती है। तो आज ये बार बार पिटीशन लगा देती, कोर्ट भाग जाती, तो पैसा आता कहाँ से? या तो कोई काला धंधा या कोई और धंधा, इसके बाद नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, कुछ नहीं है और पैसा उसके पास। अब एक और बात, चलो महाकाल के पुजारी सब भ्रष्ट है, महाकाल के पुजारी पुरोहित सब चोर है, उसकी नज़र में, देश की नज़र में नहीं है, जनता की नज़र में नहीं है,
हमारे पत्रकार महोदयों की नज़र में नहीं है, हैं? उसकी नज़र में हम चोर है। ठीक है, हम तो भ्रष्ट भी हैं, चोर भी हैं, हम तो गुंडे भी हैं। ऐसी ऐसी पदवी उसने हमको दे रखी है। यहाँ तक कि मुझे ही कह रखा है कि न तो मैं वहाँ पुजारी हूँ, न मैं पंडा हूँ, और न मैं चपरासी बनने लायक हूँ। अरे उसकी क्या औकात है, आके देख कि महेश पुजारी की उस मंदिर के अंदर क्या औकात है और कितना पावर है उसका इस मंदिर के अंदर। जब भी कोई बात आती है तो पहले लड़ाई रजामंदी मंदिर समिति भी मुझसे लेती है। इतना मेरा वजूद या मेरे काम करने का तरीका या मंदिर को संरक्षित रखने का और मंदिर की परंपरा को सुरक्षित रखने का मेरे पास में ये है, इसलिए मुझे ये सम्मान मिलता है। मुझे प्रबंध समिति सदस्य भी बनाया, इसी आधार पर बनाया होगा। मध्य प्रदेश में रहा हूँ और आज भी मैं अखिल भारतीय पुजारी महासंघ चलाता हूँ, तो मंदिर की परंपराओं को बचाने के लिए चलाता हूँ, न कि वहाँ की परंपराओं को ख़त्म करने के लिए चलाता हूँ। तो मैं तो एक सेवा, पर उसकी नज़र में हूँ चपरासी से भी गए तो भैया तू कलेक्टर है, कमिश्नर है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, तू क्या है, तेरी भी तो औकात दिखा दादा। तू तो 20,000 रुपये खा लिया है चेहरे के, जबकि महाकाल के मंदिर में तेरा तो कुछ भी नहीं है। फिर भी तू मांग आया एक भक्त से, एक बैंक मैनेजर से तुमने 20,000 मांग लिया। तो तेरा दिल कितना, तू तो 420 है, पूरा का पूरा 420 है। जो मंदिर में हो और मंदिर में लेता हो और कुछ करता हो तो वो वहाँ का पद में है, तो उसके ऊपर कार्रवाई। अंगूर खाने को नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं खट्टे, तो क्या यही तो चाहेगा। जब उसको कहीं से कोई चीज प्राप्त नहीं होती तभी तो वो दूसरों को विरोध गलत